देख रहे हैं न्यूज 30 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो गाजियाबाद लोनी से है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में शिरकत कर चुकी है। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप उस वक्त की, जहां बता दें आपको कि ब्रजलाल खाबरी का भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के लिए गर्व की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेकर यूपी में पहुंच रही है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप लोनी से, जहां यूपी में लोनी के रास्ते प्रवेश कर रही है यात्रा। और प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने इस पर कहा है कि यूपी के लिए ये गर्व की बात है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों लोगों के साथ दिल्ली से होते हुए लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक कांग्रेस में उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखना आप इस वक्त एक्सक्लूसिव हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जहां बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खाबरी का ये बड़ा बयान सामने आया, कहा है कि यूपी के लिए ये गर्व की बात है। तो ब्रजलाल खाबरी ने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार तानाशाही रवैया पर चल रही है। साथ ही मोदी सरकार ने 14 से लेकर 24 तक अब जो भी वादे किए थे वो अभी कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं और साथ ही साथ विपक्ष की बात को दबाया भी जा रहा है और सड़क से लेकर संसद तक अब विपक्ष की गूंज सुनाई देगी। तो पूरे एक उत्साह के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री ले रही है। हम बता दें आपको कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लोनी होते हुए बागपत पहुंचेगी और उसके बाद बागपत रात्रि विश्राम करने के बाद शामली पहुंचेगी और भारी संख्या में लोग जुटने की आशंका जताई जा रही है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां कर ली गई हैं। एक खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां ब्रजलाल खाबरी का भी बड़ा बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लिए ये एक बड़े गर्व की बात है। तो खबर इस वक्त की गाजियाबाद से है, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब शुरू हो चुकी है और 12 बजे तक बताया जा रहा है कि गाजियाबाद लोनी बॉर्डर पहुंच चुकी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या पूरी अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मैं आपको बता दूं, सुबह से ही लोगों का यहाँ पर तांता लग गया है। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है और अभी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। करीबन 2 बजे के आसपास यहाँ पर राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। जब पूरी यात्रा को सफल करेंगे और जब ही इसमें पूरा जन सैलाब देखने को मिल सकता है। और इस तरीके की अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा भी चांद चौबर है। बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और कम से कम 1500 पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। जी सचिन, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है तो कैसे उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं, उत्साह लोगों में काफी ज्यादा है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं सफल होती भी नजर आ रही है। जिस तरीके से लोगों के मन में भाव है, एक यात्रा को भारत जोड़ने का जो भाव है, लोगों के अंदर जो भाईचारे वाली जो एकता है उसको कायम करने का जो भाव है, ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा एक सफल तौर पर नजर होती है, दिख रही है। चलिए, आप नजरें बनाए रखना, अपडेट आगे भी मैं आपसे लेती रहूंगी। सचिन, ये खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जो हम बता दें आपको कि 12 बजे तकरीबन बताया जा रहा है कि लोनी बॉर्डर से जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की वो आरंभ हो जाएगी। ये खबर इस वक्त की गाजियाबाद से। और किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधते हुए यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नजर आए हैं, ब्रजलाल खाबरी का बयान सुनिए। सभी साथियों का नए वर्ष के साथ शुभकामनाएं देता हूँ और जो हमारे मीडिया बंधु हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, इन्हें सबको एक साथ नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सिद्दीकी साहब आपको बता रहे थे, आज आपके बीच में मैं पहली बार बैठा हूँ। हमारे साथ हमारे आपके लोनी के जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, पदाधिकारी सारे बैठे हैं। आज हम आपसे पहली बार रूबरू हुए हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है आज आपके साथ बैठने का, वो है आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल के कश्मीर की तरफ चल रही है और उस क्रम में आज हम तैयारी पूरी करने के बाद कल वो यहाँ पर
उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करने का समय आता है, कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, समूचे साथी एक साथ वहाँ इकट्ठे होकर के आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। हमारा न्योता है कि आप लोग भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, और अगर आप सब शामिल होते हैं तो हमें लगेगा कि जो हमने बोला है कि आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में है, देश आज खतरे में है, संविधान आज खतरे में है। जितनी जिम्मेवारी ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस पार्टी की है, उतनी ही जिम्मेवारी जो हमारे प्रदेश में छोटे छोटे दल हैं उनकी भी है, और उन सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप मौन रहेंगे तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर आप मौन रहेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, और अगर आप मौन रह गए तो देश टुकड़े टुकड़े करके वो बेच डालेगा। आधा देश तो बेच ही दिया। देश के अंदर किस तरह की त्राहिमाम मची है महंगाई को लेकर के, देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर के कितने लोग परेशान हैं। एक और नया जो गलत जीएसटी का निर्धारण हुआ है, उससे छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले, छोटे छोटे दुकानदार पानी मांग रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, एक साथ रेट पड़ रही है जीएसटी की, और किस तरीके की लूट हो रही है वो आपसे छुपी नहीं है। जो लूट रहा है वो भी नहीं कह पा रहा है, जो लूट रहा वो भी नहीं कह पा रहा। कहने का जिम्मा आपका है। अगर आप भी मौन रहेंगे तो निश्चित ये देश रसातल को जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस देश को बचा लो। बड़ी मुश्किल में इस देश को कांग्रेस ने अंग्रेजों से छुड़ा करके आज़ाद कराया था, और जब आज़ाद कराने के टाइम पर एक नहीं सभी धर्मों के लाखों लाख लोगों ने अपने लहू को बहाया है, अपनी जानें दी हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ था। और इस आज़ाद देश को फिर से आप एक कंपनी के हाथ में जाते हुए देख रहे, और आप मौन धारण करे हैं, दल मौन धारण करे हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो केवल कांग्रेस और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और तेज धार देने के लिए हम आपसे बार बार निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो देश बच जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा, और संविधान बच जाएगा, तो सारे लोग बच जाएंगे। मेरा आप पहली बार गाजियाबाद में आए हैं, तो महानगर अध्यक्ष नहीं आए, क्या बात? उन्हें बुलाया नहीं गया? ड्यूटी में लगाए, हमने लगाया, अभी साथ में थे, अभी हमने लगाया, लोनी में जाए। गाजियाबाद में पार्टियों को न्योता दिया है कि आ रहे हैं। यूपी के अंदर कौन सी पार्टियां आपके साथ यात्रा में शामिल हो रही हैं? 3 प्रमुख दल है, उन्होंने तो मना कर दिया है। इसके अलावा कौन सी पार्टियां? अभी आपको मना किया है तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे अभी मना नहीं। जी आपकी शर्ट और राहुल गांधी की टी शर्ट दोनों को जाड़ा नहीं लग रहा है? नहीं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए, इतराज लगाने की बात। नहीं नहीं, ये खुशी का इजहार है। आप जब मैं उनकी उम्र में था तो मैं भी टी शर्ट पहनता था। अब फुल शर्ट पहनने लगा हूँ। मुझे तो रश्क हो रहा है कि मैं इस उम्र में भी ठंड लग रही है, मैंने इसलिए दरियाफ्त कर लिया आपसे। नहीं, मैं आपके ज़िले का ही हूँ। मैं जब ये ज़िला मेरठ में था तब मैं यहाँ 8वीं में पढ़ता था। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा है मैंने, और यहीं मेरठ में आर्मी में नौकरी की है, तो सेना का भी कुछ असर है ना। जी जी जी। एक सेकंड के एनआई को बचा में जहां आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ रहे हैं, और देखने वाली बात यह है कि आज सुबह से ही यहाँ लोगों का तांता लग गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अगर पुलिस व्यवस्था की मैं बात करूं तो पुलिस व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, और लोगों का तांता लगा हुआ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके की यात्रा है और किस तरीके से ये संदेश पहुंचाएगी। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है मेरा? सैयद सलीम अख्तर। तो आज भारत जोड़ो यात्रा है, ये किस तरीके की यात्रा है, क्या तरीके से इसका संदेश ये है कि जनमानस बदलाव चाहता है, और ये शुभ संकेत है डेमोक्रेसी के लिए कि आवाम चाहती है कि अब बदलाव होना चाहिए, और माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में ये बदलाव आवाम देख रही है। क्या आपको जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इसमें ये नहीं लगता जब कोविड का मामला राज्य दोबारा कोविड तो हमारे पड़ोसी देश चाइना में आया हुआ, उससे हमारे ताल्लुकात वैसे ही ख़राब हैं, तो वो तो वैसे ही नहीं आए गए हैं। तो जब ताल्लुक अच्छे होते हैं जब तो आदान प्रदान होता है, ताल्लुक ख़राब है।
लगभग कितनी दूरी की ये यात्रा है और कितनी दूरी राहुल गांधी जी तय कर चुके हैं और कितनी और बाकी है? ये 3500 किलोमीटर की यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो इसमें तकरीबन 3000 किलोमीटर के करीब हो गया है और अब ये जम्मू में जाके कश्मीर में जाके इसका समापन होना है। और ये बड़ी कामयाब यात्रा है और डेमोक्रेसी के बाद, दांडी मार्च के बाद इतनी कामयाब कोई यात्रा हुई नहीं है। या तो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, वो कामयाब हुआ था, उससे आज़ादी। तो इससे भी इस नफ़रत से आज़ादी मिलेगी। इस नफ़रत को दूर करने के लिए ये यात्रा निकाली गई। भारत जोड़ो इसीलिए नाम दिया गया कि नफ़रत मिटाएंगे और भारत को जोड़ेंगे। मोहब्बत जगह। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत की। अब आज पूरा जन सैलाब हमें लोनी में देखने को मिलेगा और इसी कड़ी में न्यूज में क्या नाम है आपका? जावल नाम है। कहाँ से आप आए? जिला मुरादाबाद। जो आज ये भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है, देखो अभी जो नफरत फैली हुई है ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उस नफरत को मिटाने का और मोहब्बत पिलाने का काम राहुल जी कर रहे हैं हमारे। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कौन कह रहा है कि मियार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो, और 5 साल तक घुट घुट के जीने से बेहतर सरकार हो ना मर्द तो सरकार गिरा दो। जो आज के टाइम में कोविड पहले भी एक बार आया था, उसमें लोगों की काफ़ी जानें गई थी। कोविड दोबारा से दस्तक दे चुका है भारत में, जगह जगह मरीज निकल रहे हैं और इतनी भीड़ जो है, इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोरोना का न्योता दिया जा रहा है? गुजरात में रहता हूँ, गुजरात में भी पीछे चुनाव भी हो गए हैं, जब भी कोरोना नहीं था। पूरे हर कहीं बीजेपी वाले अपना मतलब जो पंचायत हो उनकी या उनकी मीटिंग हो सब कर लेते हैं, कोरोना नहीं आता। हमारी जो यात्रा चल रही है इसमें कोरोना क्यों आ रहा है, ये बताइए आप। बीजेपी बुकलाई हुई है, घबरा गई बीजेपी इस बार। यात्रा को चले कितना टाइम हो गया लगभग? यात्रा करीबन 100 मतलब 110 या 115 दिन के आसपास जैसे हो गए हैं। कोरोना का जो जिक्र आया है वो अभी 15 दिन के अंदर आया है। अभी 15 दिन पहले तो चुनाव था दिसंबर में, जो चुनाव हुआ दिसंबर में वो 8 में फाइनल हुआ है। तो नहीं मानते आप कि नहीं कोरोना है? नहीं, कोरोना नहीं है ये, तो ये सिर्फ खौफ पैदा करना है दिलों में कि भारत जोड़ो यात्रा रोकते हैं हम और इनकी यात्रा ख़त्म हो जाए और पब्लिक से जुड़ रही है इनसे वो रुकना बंद हो जाए, और कुछ नहीं है। वो डर गए, घबरा गए वो लोग। और हमारे राहुल जी ने कह दिया है कि हम यात्रा नहीं रोकेंगे इंशाल्लाह, और कोई कोरोना नहीं है, यात्रा पूरी संभावना होगी। और अब बागपत से भी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बता दें आपको कि लोनी से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंचेगी। बागपत में विश्राम करेगी और उसके बाद शामली के लिए रवाना होगी। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की बागपत से, जहां आज यूपी में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। और पहले दिन गाजियाबाद से बागपत तक पैदल मार्च होगा। उसके बाद 4 तारीख को बागपत के खेखड़ा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। वहीं यात्रा को देखते हुए बागपत प्रशासन ने भी रूट डाइवर्ट कर दिया है और आज सुबह 10 बजे से 4 जनवरी रात्रि 12 बजे तक ये रूट डाइवर्जन रहेगा। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप उस वक्त, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को बागपत के मवी कला में पहुंचेगी, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता सोमवार की शाम को ही यहां पहुंचने लगे। और साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी मंगलवार सुबह गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश की यात्रा शुरू करेंगे और शाम को बागपत में फार्म हाउस में रुकेंगे और बुधवार की सुबह विकला से वो फिर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी यात्रा के स्वागत और प्रबंधन में भी जुट गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी के जिला इकाई अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी ने बताया है कि बागपत के मवीकला गांव में यात्रा का जो रात्रि प्रवास है वो वही रहेगा, बागपत में ही। साथ ही उनका कहना था कि रात्रि प्रवास के लिए मवीकला गाँव के हर केस्टल फार्म हाउस में राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के लिए व्यवस्था कर दी गई है। हमको बता दें कि आगे ये भी बताया गया है कि राहुल गांधी के साथ करीब 250 विशिष्ट अतिथि होंगे, जिनके लिए बड़े पंडाल में गद्दे और कंबलों का भी इंतजाम कर दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि कार्यकर्ताओं के लिए खाना बनाने का काम आज से ही शुरू हो चुका है। खाना बनाने वाले एक कारीगर ने बताया कि काफी लोग खाना बनाने में जुटे हुए हैं। उनके अनुसार रसोई में पूरी सब्जी के साथ ही मिठाई भी बनाई जा रही है। जिले में यात्रा मार्ग के बारे में बताते हुए चौधरी ने कहा कि बुधवार को सुबह मवीकला गाँव से शुरू हुई ये यात्रा होगी और उसके बाद गुफा मंदिर पहुंचेंगे, जहां दर्शन और
भोजन के लिए कुछ समय के लिए विश्राम किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये यात्रा आज लोनी से शुरू होकर बागपत पहुंचेगी, जहां बागपत में रात्रि विश्राम किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से देख रहे हैं आप, जहां बता दें आपको कि बागपत में आज भारत जोड़ो यात्रा पैदल मार्च निकालते हुए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए पहुंचेंगे। और साथ ही साथ बात कर ली जाए तो सुरूरपुर कला गांव से होते हुए बड़ौद कस्बे में प्रवेश करेगी ये यात्रा। साथ ही बताया गया है कि राहुल गांधी बड़ौद के छपरोली चुंगी में आयोजित नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे और सभा समाप्त होने के बाद शामली जिले के लिए आगे के लिए ये यात्रा रवाना हो जाएगी। तो खबर इस वक्त बागपत से है, जहां बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोनी से 12 बजे तकरीबन बताई जा रही है कि आरंभ हो जाएगी। उसके बाद ये पैदल मार्च जो होगा बागपत पहुंचेगा और बागपत में रात्रि विश्राम होगा, जिसके बाद रात्रि विश्राम के बाद कल फिर से ये यात्रा शामली जिले के लिए आगे के लिए रवाना हो जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, क्या कुछ पूरी अपडेट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा बागपत में की जा रही है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बागपत में पहुंचेगी और रात्रि में जो है बागपत के मवी कला गांव में वो पहुंच जाएगी। और उसके बाद में जो है यहाँ पर 2 दिन के लिए जो है रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और कल जिस हाईवे से जो राहुल गांधी गुजरेंगे वो हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जी इधर किस तरीके का उत्साह वहां मौजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं, क्या वो भी राहुल गांधी को की यात्रा में जुड़ने के लिए उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो है आज बागपत में जो पहुंचेंगे और उनकी यात्रा में जो है अनुमान है कि हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे, कि हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर टेंट का इंतजाम किया गया है, कि 1000 आदमियों की संख्या का यहाँ पर जो है रात में ठहरने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो है देर रात्रि में जो है जो राहुल गांधी है वो आज बागपत में प्रवेश कर जाएंगे। यात्रा दिल्ली से चलकर जो है वो गाजियाबाद पहुंचेगी और गाजियाबाद के लोनी से जो है वो बागपत के मवी कला में प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद जो है अपर जिला प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने चौथे पर फोर्स तैनात किया है और तक में जो है जिस हाईवे से NH 790 हाईवे से जो राहुल गांधी गुजरेंगे उस हाईवे का रूट भी डाइवर्ट कर दिया है और ये यात्रा बागपत से चलने के बाद जो है शामली जनपद में प्रवेश कर जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप नजरें बनाए रखना, अपडेट में आगे भी आपसे लेती रहूंगी इस पर मामले में। तो खबर बागपत से इस वक्त की, जहां बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रशासन बागपत में भी अलर्ट हो गया है और राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू होगी लोनी से वो बागपत पहुंचेगी शाम तक और उसके बाद वहीं रात्रि विश्राम होगा और कल शामली के लिए ये यात्रा रवाना हो जाएगी, जिसके बाद शामली कैलम से होते हुए ये यात्रा हरियाणा के लिए भी निकल जाएगी। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।